देखो अब टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इनसाइड अ फ्लूइड, और जहाँ पे मान के चलेंगे कि जो लिक्विड है वह रेस्ट पे है, ठीक है ना। ये बात हम मान के चलेंगे, ठीक। अब देखो क्या करते हैं कि हमें देखना है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ठीक है। तो लिखते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, और यहाँ पे जो फ्लूइड है हमारा ना, उस फ्लूइड को हम रेस्ट पे मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब स्टिल वाटर है, उसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करके चेक करेंगे कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है। मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में क्या है कि लिक्विड प्लेस है। इस कंटेनर में क्या है कि बहुत सारा लिक्विड प्लेस है। इसके अंदर हमने एक वेसल, मतलब एक तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्लेस है, ठीक। ये जो ऊपर की सरफेस है इसको हम 1 कह दें, नीचे की सरफेस को हम 2 कह दें। अब पहली बात कि जो ऊपर की सरफेस है इस पे जो इस लिक्विड की वजह से प्रेशर लग रहा हो, कहाँ लग रहा हो? नीचे की तरफ। जो अपर वाली सरफेस है अभी तक का, उसकी वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर कहाँ को लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है प्रेशर, इसको कहते हैं P1। लेकिन ये नीचे वाली सरफेस है ना, इस पे प्रेशर इस वाली सरफेस पे किधर लग रहा है? नीचे लिक्विड से ऊपर की तरफ लग रहा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूएंसी। तो वैक्यूम फोर्स तो किधर को लगा हुआ है? इसमें ऊपर की तरफ लगा, इसको बोलते हैं P2। लेकिन ये जो तुमने इसके अंदर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट प्लेस करा है, इससे कुछ मास होगा, ठीक है। और वेट की वजह से और ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो टूवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, तो इस वाले रीजन के थ्रू जो प्रेशर है वह कितना हो जाएगा? H rho g, ठीक है। प्रेशर कितना हो जाएगा? H rho g। अब मान लो कि ये बैलेंस सिचुएशन में है। सिचुएशन कैसी है इसकी? बैलेंस सिचुएशन है। इसका मतलब जो ऊपर से फोर्स लग रहा है P1, सॉरी प्रेशर, और जो लिक्विड का प्रेशर लग रहा है H rho g नीचे की तरफ, दैट इज H rho g। और इस पे जो नीचे जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज द P2। क्या है? बराबर है, तभी तो रेस्ट पे है। फिर तुमने देखा होगा कि एक उसमें मग पे पानी लेके उसको पानी के अंदर डिप करो तो पानी में रुका रह जा रहा है। इसका मतलब जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है और जो नीचे से प्रेशर लग रहा है, दोनों क्या है? बराबर, लेकिन एक सर्टेन हाइट में। अगर हाइट हमने चेंज करा दिया तो ऊपर निकल जाता है या तो वो नीचे निकल जाता है। ये करके देखना प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ठीक है। तो P1 H rho g इक्वल्स टू क्या आ गया? P2 आ गया। तो यहाँ से 0.1 और 0.2 के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है, तो 0.2 में जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है वो है P2। तो अगर ये P1 हम उठा के इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? P1। तो जो एक कंटेनर है उसका जो अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है, ठीक है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस है, उसके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वह H rho g के क्या है? बराबर है। प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होगा? H rho g के बराबर होगा। अब मान लेते हैं एक सिचुएशन ले लें, एक सिचुएशन ले लें कि एक कोई कंटेनर है, उसमें यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है। फिर हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया जिसकी हाइट h ले लिया, ठीक। हाइट कितना ले लिया? h। और अब क्या है कि ऊपर ये कौन सा प्रेशर लग रहा है? नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एक सरफेस कहाँ पे? एटमॉस्फेयर पे है। जैसे मान लो कि ये जहाँ किस लेवल तक पानी है, ऐसे ये वाली सरफेस कहाँ पे? एटमॉस्फेयर पे। तो इस वाले सरफेस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा हो। और नीचे से जो प्रेशर है जो P0 किसके बराबर है? P1 की।
ठीक है। और जो नीचे सरफेस से ऊपर तरफ फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, P2। और जो फ्लूइड की डेंसिटी इसकी वेसल की जो डेंसिटी है उसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे वो कितना लग रहा होगा, प्रेशर H rho g। अच्छा देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और H rho g कहाँ को लग रहे हैं, नीचे की तरफ। हाँ बोलो रो आप ऐसे बना लेना, बोल देना कि इसका मतलब डेंसिटी है, आप ऐसे बना, आपको जो सुटेबल लगे आप, ठीक है, आपकी चॉइस है। देखो बेटा, हेलो इसे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, नीचे की तरफ, कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी कहाँ पर लग रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सरफेस पे, उसका सबसे अपर पॉइंट। इसका तो नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, ज़्यादा। ऊपर प्रेशर कितना होगा, देखो P2 इसको बैलेंस कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और इसको बैलेंस कर रहा है H rho g। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हमारा जनरेट होता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, बोलो भाई। और यहाँ पे जो रो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक, जिसमें हम सब्जेक्ट को प्लेस किए हुए हैं, समझ गए। चलो अब इसके बाद पास्कल्स लॉ कल करेंगे, वो अपने आप में इसमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पास्कल्स लॉ क्या होगा, वही एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पूरे हर एक डायरेक्शन में इक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एप्लीकेशन क्या हो जाएगा उसका, वही हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, हाइड्रोलिक मशीन, ठीक, हाइड्रोलिक प्रेस, बहुत सारे इसके वाइड एप्लीकेशन है, दोबारा पास्कल उसको कल डिटेल में करेंगे। थैंक यू।